कांग्रेस एक साथ आती है और भाजपा गठबंधन को धराशायी कर देती। मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। जन्मभूमि है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इस तरह से जमीन पर पड़ी, चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी आरएसएस पर इस तरह का प्रहार किसी ने नहीं किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस कुमार यादव। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संविधान के बारे में क्या क्या बातें करी हैं, उसकी पूरी जानकारी पत्रकार अभिषेक शर्मा की आवाज़ में सुनेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद खराब करने के बाद राहुल गांधी ने रुख किया है महाराष्ट्र का। जी हां, महाराष्ट्र में उन्होंने संविधान सभा में शिरकत की। दोस्तों, राहुल एक भी लम्हे आराम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राहुल गांधी ने रुख किया है पुणे का, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र पहुंचकर उन्होंने दो मुद्दे उठाए। वो बात छत्रपति शिवाजी महाराज की कर रहे हैं और देश के संविधान की बात कर रहे हैं। और आप देखिएगा कितनी अक्लमंदी से इन दोनों विषयों को, यानी कि शिवाजी महाराज और संविधान, दोनों को किस तरह से मिला रहे हैं राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोच सकती कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संविधान को कैसे मिलाया जा सकता है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो याद कीजिएगा किस तरह से शिवसेना को दो टुकड़े कर दिए गए थे, एनसीपी को दो टुकड़े कर दिए गए थे। कांग्रेस की हालत खराब थी, मगर बावजूद इसके उद्धव सेना, शरद पवार फैक्शन और कांग्रेस एक साथ आती है और भाजपा गठबंधन को धराशायी कर देती है। इन पूरे चुनावों के दौरान राहुल गांधी कहीं ना कहीं संविधान का सहारा लेकर भाजपा पर हमला बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान खत्म कर देना चाहते हैं। और ऊपर से फिर यह घटनाक्रम होता है जिसमें पूरे राज्य की जनता देख रही थी कि हमारे सम्मानित, हमारे प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति किस तरह से जमीन पर पड़ी हुई है। उनका सिर धड़ से अलग हो गया है। इतना अपमान छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी ने नहीं किया। और शॉकिंग बात यह दोस्तों कि इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। इसीलिए राहुल गांधी शिवाजी महाराज और संविधान दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति बना लेने से बात नहीं बन जाती। उनके विचारधाराओं को अपनी जिंदगी में आपको अपनाना पड़ता है, क्योंकि आप शिवाजी महाराज की मूर्ति तो बनाते हैं, मगर बाद में जाकर आप शिवाजी के खिलाफ काम करते हैं। सुनिए राहुल ने कैसे प्रहार किया। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं। उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है।
दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि राहुल गांधी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र, जहां पर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था। उसका अनावरण स्वयं राहुल गांधी ने किया। और स्वाभाविक सी बात है, अब उनकी जो तमाम राजनीतिक विरोधी हैं उनकी निगाह लगातार बनी हुई है, मगर राहुल उनसे 2 कदम आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज और संविधान दोनों को आपस में जोड़ लिया। कैसे, आप खुद गौर कीजिए। शिवाजी महाराज जी ने देश को, दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है, तो यह है सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा, 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए, उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। राहुल साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के मायनों को समझाते हैं। बकौल राहुल गांधी, आज यहां शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। कोई मूर्ति तब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा और उनके कर्मों का दिल से समर्थन करते हैं, और तभी उसकी मूर्ति बनाया जाना सार्थक हो सकता है। सुनिए राहुल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं शिवाजी महाराज की। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को, उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी, और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना, तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। दोस्तों राहुल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर, आरएसएस का नाम लिए बगैर उन पर वार करते रहे, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थी, जो कि सही मायनों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जन्मभूमि है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इस तरह से जमीन पर पड़ी हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसी चीज की माफी नहीं मांगते, उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो माफी सीधी तौर पर नहीं मांगी गई थी, उसमें भी राहुल गांधी पर ताना मारा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई, उसमें भी सावरकर का सहारा लिया गया था। प्रधानमंत्री ने माफी तो मांगी थी, मगर उनकी आलोचना ज्यादा हुई थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे माफी मांगी थी। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत
इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है और स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ वो खुद को देख रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और आरएसएस। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों, आरएसएस पर इस तरह का प्रहार किसी ने नहीं किया। मैं बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि गांधी परिवार का एक लंबा इतिहास रहा है, मगर आरएसएस पर इस तरह से प्रहार किसी ने नहीं किया जितना राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी तमाम मुद्दों को तथ्यों के आधार पर आरएसएस को घेर रहे हैं और संविधान सभा के दौरान भी उन्होंने भाषण दिया जो मैं आपको सुनाऊंगा। मगर जो दो विचारधाराओं की बात उन्होंने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल कहते हैं कि यह लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक विचारधारा जो संविधान की रक्षा करती है और दूसरी विचारधारा जो शिवाजी महाराज की विचारधारा के संविधान को खत्म करने में लगी है, लोगों को डराती धमकाती है। सुनिए राहुल ने कैसे प्रहार किया है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है।